दोस्तों, हर वो इंसान जो स्टॉक मार्केट में नया नया आता है और शुरुआत में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना लेता है, वो आगे जाके सोचता है कि मैं जॉब वॉब छोड़ दूंगा और फुल टाइम ट्रेडिंग करूंगा। लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो आपको क्या ऐसे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जो आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बना सके, यही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि आपके पास एक प्रूवन बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि मैं तो फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता हूं, मैं अगर स्ट्रैटेजी ही बैक टेस्ट करता रहूंगा तो मैं फुल टाइम ट्रेडर कब बनूंगा? तो आप अगर जॉब कर रहे हो और पार्ट टाइम ट्रेडिंग अगर शुरू करते हो तो पार्ट टाइम ट्रेडिंग में आप स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करके एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी आपके लिए बना सकते हो और उस स्ट्रैटेजी के ऊपर रिलाय करके आप एक फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। आप डायरेक्टली जॉब छोड़ दोगे और फिर उसके बाद डायरेक्टली फुल टाइम ट्रेडिंग करोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आपको मार्केट सीखने के लिए या फिर आपकी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। दूसरा यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास एटलीस्ट 2 साल का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आपके बेसिक नीड्स कंप्लीट करने के लिए ये इमरजेंसी फंड आपके काम आएगा। क्योंकि जब आप फुल टाइम ट्रेडर बनते हो तो आपको रोज प्रॉफिट होगा ऐसा नहीं कह सकते। कभी आप प्रॉफिट में बंद हो सकते हो, कभी आपको लॉस हो सकता है, कभी आप ब्रेक इवन पे बंद हो सकते हो। तो ये सारी चीजें और बाकी जो आपकी बेसिक नीड्स है उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। जैसे कि आपके ईएमआईज हो गए, ग्रोसरी के लिए जो खर्चा होता है, घर में जो भी खर्चा होता है, ये सारी नीड्स को प्रोवाइड करने के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड का होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको जो चार्जेस पे करने होते हैं वो आपको कंट्रोल करने चाहिए। मतलब आप ब्रोकरेज पे करते हो, टैक्सेस पे करते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हो एज अ फुल टाइम ट्रेडर, क्योंकि आप दिन भर वही करते रहते हो, तो आपको उससे कंट्रोल करना चाहिए। वरना क्या हो जाएगा, आपका जितना प्रॉफिट होगा वो सारा चार्जेस या ब्रोकरेज में चला जाएगा और आपके हाथ में ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं बचेगा। तो आप जितने कम ट्रेड या फिर लिमिटेड ट्रेड लेके सक्सेस पा सको वो आपको चीज़ करनी चाहिए ताकि आपके चार्जेस जो है वो कंट्रोल में रहे। चौथी चीज़ आपको करनी है, आपको हमेशा ट्रेडिंग के बारे में पॉजिटिव रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रियलिस्टिक गोल नहीं रखने हैं, वरना आप कहोगे कि हर जगह पे पॉजिटिविटी, हर जगह पे पॉजिटिविटी, वो भी ठीक नहीं होती है। थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, थोड़ी सी निगेटिविटी बढ़ रही है, तो ट्रेडिंग थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिएगा। आपको थोड़ा सा माहौल चेंज करने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, जिस चीज़ से आपको पॉजिटिविटी मिले वो चीज़ आपको करनी चाहिए। हमेशा आप प्रॉफिट के बारे में सोचोगे, हमेशा मार्केट अप ही होगा ऐसा सोचोगे तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो पॉजिटिविटी रखनी है ट्रेडिंग में, लेकिन रियलिस्टिक होना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे एक सेटअप दिख रहा है, यहाँ पे मेरा एक सेटअप है, मैं अभी भी एक ही स्क्रीन के साथ ट्रेड करता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट के पीछे जाते हैं तो ड्यूअल स्क्रीन, बहुत सारी स्क्रीन लगा देते हैं, लेकिन उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती है। तो स्ट्रैटेजी के साथ आपके पास अगर अच्छा सिस्टम होगा, अच्छे कंप्यूटर सिस्टम्स होंगे, तो आपको ट्रेडिंग में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके पास सिस्टम अच्छी नहीं है, आप मोबाइल से ट्रेड करते हो, वो हैंग हो जाता है, आपका ट्रेड अटक जाता है, तो आपका ट्रेड मिस हो जाता है या फिर आपको उसमें लॉसेस उठाने पड़ते हैं। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट को आपको काफ़ी अच्छी तरीके से देखना होगा कि आपको कौन से सिस्टम के ऊपर काम करना है। आपको शुरुआत में आप सिंगल मॉनिटर के ऊपर काम कर सकते हो, अच्छा रैम या फिर अच्छे ग्राफिक्स कार्ड के साथ काम कर सकते हो। अगर आप एक स्कैल्पर हो, आप अल्गो ट्रेडर हो, तो आपके पास काफ़ी अच्छा सिस्टम होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग करते हो, शुरुआत ही कर रहे हो, तो आपके पास सिंगल स्क्रीन होगा और नॉर्मल पीसी जो होता है वो होगा, वो भी चल जाएगा। लेकिन आपको समझना होगा आपकी ट्रेडिंग के हिसाब से आपको किस तरीके का सिस्टम चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये एक बिजनेस है। हम कोई टाइम पास के लिए ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो एज अ बिजनेस अगर आप इसे देखते हो तो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। छठा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास इंटरनेट बैकअप होना चाहिए। अगर आपके पास वाईफाई है और वो ट्रेडिंग के बीच में ही बंद हो गया तो आपको दिक्कत आ सकती है, आपका ट्रेड अटक जाएगा, आपको लॉसेस झेलने पड़ेंगे। तो इंटरनेट बैकअप आप अच्छे तरीके से रखते हो तो आपका ट्रेड जो है वो कभी अटकेगा नहीं, क्योंकि ये जो टेक्निकल इश्यूज़ है इसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। और आप इसके ऊपर अगर शुरुआत में ही काम करते हो तो आपका जो ट्रेडिंग का बिजनेस है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आप कर सकते हो और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। सबसे आखिरी पॉइंट है पेशेंस रखना। आप
एक दिन में सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। ये एक प्रोसेस होता है, इसको आपको टाइम देना है। आप जितना पेशेंस रखते हो उतना आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और डे बाय डे आप सीखते जाते हो और अच्छे ट्रेडर बनने की एक लिस्ट में शामिल हो जाते हो। तो अगर आप भी ऐसे सक्सेसफुल फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो तो आप ये 7 चीज़ें फॉलो करो। पूरा कंप्लीट गाइड मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर और भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। आप किस विषय के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।